53 किलोग्राम की कैटेगरी में एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 5 गोल्ड दिलाने वाली दंगल गर्ल विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम की कैटेगरी में लड़ी, फाइनल तक पहुंची। गोल्ड मेडल भी पक्का था, लेकिन 100 ग्राम वजन ने हरियाणा की सुपरहिट छोरी के हाथ से गोल्ड मेडल गिरा दिया। अब बिना मेडल ही वो भारत लौटने वाली हैं। वजन के पीछे क्या कोई साजिश है, या लापरवाही है, या फिर चैंपियन का दुर्भाग्य ही है? इस पर राजनीतिक चरम पर पहुंच गई है और विपक्ष साजिश बता रहा है, वहीं सरकार बचाव में दिख रही है। विनेश फोगाट को ओलंपिक में महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर विनेश की लापरवाही है? किसकी गलती से देश का मेडल छिन गया? दरअसल ओलंपिक का हर इवेंट 2 दिन में होता है, मतलब पहले दिन में प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल होता है और सेमीफाइनल होता है, और दूसरे दिन खेला जाता है फाइनल। और रेसलर को दोनों दिन ही अपना वजन मेंटेन करना पड़ता है। कुश्ती के पहले दिन 30 मिनट का समय वजन के लिए मिलता है। इस 30 मिनट में कई बार रेसलर अपना वजन चेक करते हैं। दूसरे दिन वजन के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय मिलता है। वजन के दौरान रेसलर सिर्फ कुश्ती की कॉस्ट्यूम ही पहन सकते हैं, कुछ और नहीं। वजन के बाद खिलाड़ियों का मेडिकल भी कराया जाता है। रेसलर के नाखून कटे हैं या नहीं, ये भी चेक किया जाता है। 6 अगस्त यानी कल सुबह 7 बजे से 7:30 के बीच जब विनेश फोगाट का वजन किया गया था, तो उनका वजन था 50 किलोग्राम। वजन करने के बाद ही विनेश गेम के लिए क्वालिफाई कर पाई थी, और इसके बाद विनेश फोगाट ने दोपहर 2:44 पर 50 किलोग्राम कैटेगरी में जापान की सुसाकी यूई को 3-2 से हरा दिया। 3:40 पर विनेश ने यूक्रेन की लिवाच ओक्साना को 7-5 से हरा दिया, और रात 10:13 पर विनेश ने क्यूबा की गुज़मान लोपेज को सेमीफाइनल में हरा दिया। इसके बाद ही देश को कुश्ती में गोल्ड मिलने की उम्मीद मिल पाई थी, या यूं कहीं उम्मीद पक्की ही थी। सेमीफाइनल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले के बाद जब विनेश ने सेल्फ वजन किया, तो विनेश का वजन 50 किलो से बढ़कर 51 किलो 600 ग्राम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कल सुबह विनेश का वजन 50 किलोग्राम था, मुकाबले के बाद रात में चेक किया तो वजन बढ़कर 51 किलो 600 ग्राम हो गया। फिर आज सुबह ओलंपिक अथॉरिटी ने जब चेक किया तो विनेश का वजन घटकर 50 किलो 100 ग्राम रह गया। सवाल यह है कि इस बीच विनेश ने ऐसा क्या किया कि 24 घंटे में उनका वजन 1 किलो 600 ग्राम बढ़ा और फिर 1.5 किलो कम भी हो गया। 51 किलो 600 ग्राम वजन से 50 किलो तक आने के लिए विनेश फोगाट ने रात भर मेहनत की। पूरी रात ना तो उन्होंने कुछ खाया, ना ही एक घूंट पानी ही पिया। जॉगिंग की, स्किपिंग की, साइकिलिंग की। रिपोर्ट्स में दावा किया कि वजन कम करने के लिए विनेश फोगाट ने अपने बाल तक कटवा दिए, खून भी निकलवा दिया। लेकिन विनेश फोगाट को पूरा वजन कम करने में कामयाबी नहीं मिल पाई। इतना सब कुछ करने के बावजूद विनेश का सिर्फ 1.5 किलो वजन ही कम हो पाया था। 51 किलो 600 ग्राम से घटकर उनका वजन रह गया 50 किलो 100 ग्राम। आज रात पेरिस में कुश्ती का फाइनल है, और नियमों के मुताबिक अब विनेश की जगह सेमीफाइनल में उनसे हार चुकी क्यूबा की गुज़मान लोपेज ही फाइनल खेलेंगी। कुश्ती में गोल्ड आने का सपना भारत का अधूरा रह गया। विनेश जीती हुई बाजी को हार गई, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई खिलाड़ी वेट लिमिट की वजह से गेम से बाहर हुआ हो। 50 किलो कुश्ती कैटेगरी में इटली की रेसलर इमैनुएला ल्यूजी भी ओवरवेट होने के कारण ओलंपिक से बाहर हो गई, 2024 के ओलंपिक से। और सर्बिया के स्टीवन मिचिच, जो 57 किलो रेसलिंग कैटेगरी में खेल रहे थे, वजन बढ़ने की वजह से बाहर हो गए। 65 किलोग्राम कैटेगरी में स्लोवाकिया के बातिरेक साकुलोव भी वेट लिमिट के चलते बाहर हो गए। अब सवाल उठता है कि रात दिन मेहनत करने वाले खिलाड़ियों के लिए वजन कम करना इतना मुश्किल क्यों होता है? चलिए आपको ये भी बताता हूँ। आमतौर पर रेसलर 2 हफ्ते पहले अपना वजन कम करना शुरू करते हैं। इस दौरान 10% तक वो अपना वजन घटा लेते हैं, लेकिन गेम से पहले के 24 घंटे हर रेसलर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान खिलाड़ी वजन कम करने के लिए कई घंटों तक कार्डियो करते हैं, स्टीम करते हैं, बाकी एक्सरसाइज करते हैं, तरल पदार्थ कम से कम लेते हैं, लेकिन गेम में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत खाना भी पड़ता है। साथ ही ये भी उन्हें देखना होता है कि खाने की वजह से कहीं उनका वजन बढ़ ना जाए। विनेश फोगाट का आमतौर पर वजन 55 से 56 किलो ही रहता है। 50 किलो कैटेगरी में लड़ने से पहले विनेश 53 किलो कैटेगरी में फाइट करती थी। 50 किलो कैटेगरी में आने के लिए विनेश लगातार मेहनत कर रही थी। उनकी ये मेहनत सफल भी रही, और पेरिस ओलंपिक का सफर उन्होंने तय भी कर लिया। देश को रोमांचित और गौरवान्वित महसूस कराने वाली विनेश फोगाट का सफर
पेरिस ओलंपिक में बेशक जल्दी खत्म हो गया हो, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों को विनेश फोगाट पर गर्व है और वो इंडिया की गोल्डन गर्ल है। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।